सीधे किसी लड़का को आई लव यू लिख के भेज देगा। लड़का पागल बोल नया बच वो प्यार भेगे गर्मी रे बोल जान दे देवो नदी हम कूदी मिर जाओ भी आने आते लड़का। हाँ लड़का है उसी तरह उधर से आई लव यू टू लिख दिया लड़की बोल जान मर जाओ। दोनों परेशान बाप बाप दोनों हालत खराब। एक पागल के मैसेज पे खानदान तबाह। 5 महीना 5.5 महीने 6 महीना के अंदर तो पूरा 6 महीने नहीं बीता 5.5 महीने के अंदर में मुसलमान की 2100 मुसलमान की बेटी 6 महीना में गैर मुस्लिम बन गई। 6 महीना के अंदर 5.5 से 6 महीना में 2100 मुसलमान की बेटियां 14,500 तो पहले का रिपोर्ट था कि 6 साल के अंदर। ये 2025 में ऐसा मामला हो रहा है। बेटियों को मोबाइल मत देना मेरे दोस्त, बेटियों को अपने मोबाइल से दूर रखना, कुरान के करीब रखना। गरीब की झोपड़ी में होगी जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आजकल जवान जवान बेटी मोबाइल दे देता है, न ससुराल है न कहाँ वो फोन करती है। बेटी मोबाइल ले छत पे गली में खेत तरफ जंगल तरफ उधर बैठल है। कोई हाँ अभी आ रहे थे वो लड़का 14 साल नहीं होगा। अच्छा 14 साल का लड़का पुल के पास बैठल है और कनाम फोन लगा लो नहीं अल्लाह क्या हो गया बेटा कवरेज रेस बाहर हो गया। बेटों पर भी नजर रखना वरना बहुत जगह जब रात में मोबाइल बेटी को दे दोगे ना तो सुबह जब उठेगी तो खाली घर में खटिए रहतू बेटिया नहीं रहतू। कितनी बेटियां घर छोड़ के चले गए बाप सर खा लिया। आजकल होता है जवान बेटी मोबाइल थमा दिया। वीडियो देखते हो फेसबुक चलाते हो ना, कसम खुदा की हजरत परिवार बैठ के फेसबुक चला नहीं सकते हो क्या हजरत? इतनी अश्लील वीडियो मोबाइल में डालने लगा, फेसबुक में अश्लील वीडियो डाल दे रहा है। अब 12-14 साल का लड़का वो सब वीडियो देखेगा तो उसका दिमाग क्या हैंग नहीं करेगा? वो जवान लड़कियों को मोबाइल दे दोगे तो ऑटोमेटिक तो फेसबुक चलाएगी, इंस्टाग्राम में तो कुछ तो यूट्यूब वगैरह देखेगी। इस तरह नंगी तस्वीरें डाल दिया कि देखो उसका दिमाग हैंग होगा। अब बताओ कि तुम जवान बेटियों को मोबाइल खुदा के वास्ते मत देना, वरना पूरी दुनिया सो जाएगी। यूट्यूब खोलेगी, फेसबुक खोलेगी, दिमाग आउट होगा। व्हाट्सएप खोलेगी, सीधे किसी लड़का को आई लव यू लिख के भेज देगा। और अब वहां लड़का पागल बोल नया बच वो प्यार भेगे कि गर्मी रे बोल जान दे देवो नदी हम कूदी मिर जाओ भी आने आते लड़का। हाँ लड़का है उसी तरह उधर से आई लव यू टू लिख दिया लड़की बोल हर खेग मर जाओ। दोनों परेशान बाप बाप माँ दोनों हालत खराब। एक पागल के मैसेज पे खानदान तबाह, आवारा के मैसेज पे खानदान तबाह। तेरा बेटा बेटी ने सबका मैसेज पढ़ा, रब का मैसेज नहीं पढ़ा। जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिया तेरे नाम भेजा है, वो रब का मैसेज एक बार जिंदगी में पढ़ लेता, दिल की दुनिया बदल जाती। यहाँ भी कामयाब होता, वहाँ भी कामयाब होता। वो बेटियां सोते सोते जबान से कहने लगती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले आला। वाह 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 बहुत अच्छे बहुत खूब क्या बात। वरना ये हादसा हो रहा है ना, अभी 2-3 हादसा हुआ अपने आंखों के सामने में। खुदा के वास्ते बेटों पर भी नजर रखना, बेटियों पर भी नजर रखना। मोबाइल लेके आजकल खेत तरफ जंगल तरफ कहाँ जाए इन्होंने आओ अरे वहां बेटी घर में तो टावर भी नहीं आता। जहाँ माँ बाप रहता वहाँ टावर नहीं आ, जहाँ माँ बाप रहा कहीं फोन आ गया कगर फोन को बोल के जन खाली मिस कॉल आवे वो कहाँ आवे मोबाइल वाले के ना वहाँ टावर ने पूरा पावर आ गया। बेटियों पे नजर रखो, कनीजे फातिमा बना। वो बेटियां जब कनीजे फातिमा बनेगी बेटा नस्लों में गुलाम हुसैन पैदा होगा। माँ बाप बुढ़ापे में पहुंचेंगे वो खिदमत करेंगे, दौलत होगी हज उम्रा करवाएंगे, वो इंतकाल कर जाएंगे जनाजे को कंधे पे उठाएंगे, सर पे टोपी होगी वजू का चेहरा होगा, इश्क मुस्तफ़ा में झूमते होगा, खौफे खुदा में रोता होगा। जनाजा लेके कब्रिस्तान चलेगा, दुआए जनाजा पढ़ेगा, कब्र में उतारेगा, हाथ को उठाएगा, कुरान की आयत को पढ़ेगा, वो बेटा दुआ करेगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा जाएगा। ये सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो।
मेरी माँ बहन तू भी, आप भी नमाज पढ़िए। इन लोगों को खुराक देना होगा। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए 40 गो बहाना, 40 गो का नमाज पढ़े। बोल छोटे छोटे बच्चा है तो बच्चा छोटे रहता है, बोल रहे फिर बच्चा क्या है तो बड़ा पे। हाँ? बोल छोटे छोटे किधर पुत्र मौलाना साहेब कैसे पढ़े पारवे। अजीब बात है, क्या बचवा तुम्हारा मथाम रहता है? टाइम हुआ खत्म हो गया, बड़ा पढ़ो नहीं, खाली बहाना। वहां से है ना घर में ढेरी काम हो, कल कबरवा में कुछ काम नहीं हो, खाली वहां सुते लग नहीं नमाज पढ़ते। जिसके घर की औरतें नमाजी हो जाएगी उसके शोहर की कमाई में बरकत बढ़ जाएगी। शोहर बेचारा कमाते कमाते तबाह, सब शोहर निकल गया कमाने के लिए, औरतें सब चुगली के बोरा ली दुनिया में बैठल, चुगली के बोरा। हाँ पूतो का अलग टीम, सास के अलग टीम, हाँ सब टीम। उन्हें सीमेंट के बोरा है, बड़का बोरा निकल गया चुगली। अब वो औरत घर में घुसेगी तो बरकत होगी। 1.5 घंटा चुगली करने के बाद बोल दीदी छोटकी बता ने कहीं पढ़ लियो, जबरी भेंट भी सुना, छोटकी बता कहीं सुना वो ठीक। 1.5 घंटा। एगो औरत 10 साल तक जेल में थी, 10 साल दोनों एक ही जगह। जब दोनों जमानत होकर निकलने लगी 10 साल का किया, फिर भी बोलती है कि ये बात में चलो से फोन में बात कर लो। क्या लगता है, क्या लगता है? खुदा के वास्ते बेटियों को कनीज़े फातिमा बना और अपनी बीवी के ऊपर नजर रख और उसको भी नमाजी बना दे, ताकि तेरे घर की बीवी नमाज पढ़ेगी। कसम खुदा की करबला का सब शहर बानू याद आएगा, तेरी बहन कुरान पढ़ेगी। करबला का ज़ैनब याद आएगा, तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी। करबला का सकीना याद आएगा, तेरे भाई कुरान पढ़ेंगे। करबला का कासिम याद आएगा, कोई बेटा कुरान पढ़ेगा। अली अकबर याद आएगा, छोटा कुरान पढ़ेगा। असगर याद आएंगे, कोई बीमार कुरान पढ़ेगा। ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा, आप कुरान घर में पढ़ोगे। करबला का इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा। करबला याद आएगा, पढ़ोगे तब ना। क्या बात है, तो वाह। कुरान रख करके नहीं पढ़ती है। इन लोग को पूछे कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, बहुत औरतें पढ़ी लिखी बहू है लेकिन नहीं पढ़ती है। उसको पूछे कुरान पढ़ते हैं कुरान शरीफ, नैन टाइम मिलो मौलाना साहेब तो पारी पर खावत की लागत है, कल तोनियों कल से खेल चल कुरान पढ़ने कर हम कहते पारी पर खाता है। भाई तुम पढ़ो, डेली नहीं पढ़ते हो तो कम जुमा दिन पढ़ो। शोहर जुमा पढ़ने जाएंगे तो घर में 11 बजे तक नहा धो के घर में पहुँच करके तैयार कर लो। वो मस्जिद में सजदा करेंगे, तुम घर में कुरान पढ़ो। वो वहाँ इबादत करेंगे, तुम यहाँ तिलावत करो। वो जुमा पढ़ के घर आएंगे तो मुसल्ले से खड़ी हो जाना, कुरान को समेटना, शोहर को देखना, मुस्कुरा के सलाम करना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। कितना अच्छा लगेगा जुमा के दिन बीवी कुरान पढ़ के उठेगी और खाना बांटेगी तो है ना, बैंगन हो तो ना लाओ तो बिरयानी खाए, वो कुरान पढ़ के उठी। हरी सब्जी अगर बिरयानी खा ले तो ना लगता ये लुआ चटनी सरहद नंबर भाता खाई, फीके लगता। नमाज उमाज पढ़ती नहीं, नमाज पढ़ेगी तब ना बरकत होगी, है ना। माथा में कम से कम साड़ी उड़ी रख लो तब। आजकल तो लड़का लोग खाना खाते खाते मोबाइल देख रहा है, देखते हैं इधर मोबाइल रखा इधर खाना। गोबर रख दिन गोबरों में देते कहा जी, उसको नजरिया मोबाइल पर रहता है। हाँ सही बता रहे, तुम गोबर रख दो गोबर खा जाए। ऐसा हो रहा होना, सोचना चाहिए। खाना तो आराम से खा ले, जमीन पे बैठ के सुन्नत के दायरे में। देखो सेहत में तंदुरुस्ती होगी, चेहरे में रोशनी होगी, खाने में बरकत होगी। लेकिन कुछ नहीं, इनके लिए पढ़ना जरूरी है। ये हमारे उलमा कराम बैठे शरीफ पे, कोई किसी से कम नहीं, घंटों घंटा माइक पे समझाते हैं लोगों को। लेकिन आज क्यों मुसलमान परेशान है? हम लोगों की वजह से आप लोग परेशान हैं। हम लोग की तनख्वाह जो आप लोग 7-8 हज़ार जो देते हैं ना, वही तनख्वाह चलती आप लोग परेशान हैं। जिस दिन हम लोग की तनख्वाह 1500-16 हज़ार इमाम की हो जाएगी, आधी गरीबी खत्म हो जाएगी मुसलमान की। क्या लगता है आपको? सीढ़ी भी पैसा नहीं है। एक घर में 4 से 5 मोबाइल होगा, चेक करना। एक मोबाइल 300 के रिचार्ज के बगैर मोबाइल नहीं चलता है। 300 नहीं डालेगा मोबाइल नहीं चलेगा। आपके एक घर से 1000 रुपया अंबानी खत्म महीना देते हो अपने मोबाइल चलाने के लिए। 50 घर है, 50,000 रुपया अंबानी महीना देते हो। क्या लगता है
अगर 11 बज रहा लड़का लोग को एमबी खत्म हो तो 19 रुपया एमबी मार लेता है। अगर एमबी 10 बजे खत्म हो गया बोले नहीं नींद लगते एमबी पूरे अफसोस नहीं लगता है। अब गरीब है, मस्जिद के नाम पे गरीब, जुमा पढ़ने जाएगा 10 टका नहीं देगा, नहीं कमाई, लेकिन रिचार्ज 28 दिन में वहां कहाँ फैक्ट्री चलता है। मस्जिद का डब्बा देकर 10 टका नहीं देगा, इमाम की तनख्वाह अगर 7,000 8,000 से ज्यादा नहीं देगा, उससे ज्यादा कहेगा बोल मौलवी तौल पे ना रखे बगैर मौलवी का मरा तो छोड़ा हटा। नहीं बता रहे ये कौम बेहिस हो चुकी है, दिल मोटा हो चुका है। अपने दिल में खौफ खुदा पैदा कर इसके मुस्तफा जगह, और मौत को याद करके मरना होगा, कफन ओढ़ना होगा। उस कफन में ना पॉकेट है, ना चैन है, ना डिजाइन है, ना स्टिकर है, ना क्वालिटी है, सफेद कपड़ा होगा, 3 टुकड़ा होगा, और उसका खाली हाथ रख देगा किनारे, दुनिया देखेगी खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा। इसलिए मौत की तैयारी करो और अपने माँ बाप की खिदमत करो। मेरी माँ बहने, तुम मज़ार का चक्कर छोड़ो। मसलक के आला हज़रत में औरतों को मज़ार जाना सख्त मना है, यहाँ तक कि शरीयत ने उसको मना किया है, यहाँ तक कि हराम करार दे दिया कि औरतें मज़ार नहीं जा सकती है, और औरतें जनाजे की नमाज के पीछे नहीं, जनाजा नहीं जा सकती है, औरतें जुमा पढ़ने लिए मस्जिद नहीं घुस सकती है, औरत ईद बकरीद में ईदगाह नहीं जा सकती है। औरत घर में अच्छी लगती है, घर में रहे और शोहर की खिदमत करे, बाल बच्चों को सही रास्ते पर चलाए, 5 वक्त नमाज पढ़े, कसम खुदा की तेरे घर में बरकत पैदा हो। उनको भी मरना होगा, कफन उसे भी ओढ़ना होगा। फातिमा ज़हरा है, आखिरी वक्त है, नबी की बेटी फातिमा की जिंदगी आखिरी है। फजर के नमाज के बाद अपने रूम में पड़े हुए हैं, आवाज़ देते मौला अली मेरे सरताज तशरीफ मेरे कमरे में लाइए। मौला अली तशरीफ ले जाते हैं। कौन मौला अली? भी फातिमा के शोहर अंदर तशरीफ ले गए, और जो अंदर तशरीफ ले गए तो फातिमा की आंख से आंसू बहने लगा। अली फरमाते क्या बात है फातिमा, कोई तकलीफ हुई? कहा कि मेरे शोहर मेरे सरताज में कई दिन से ख्वाब में देख रही हूँ, बाबा प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को ख्वाब में देख रही हूँ। मैं बार बार अपने बाप को ख्वाब में देख रही हूँ, लगता है मेरा वक्त पूरा हो गया, मैं दुनिया छोड़ जाऊँगी। लेकिन मेरे शोहर मुझसे एक वादा करो, जब मैं इंतकाल हो जाऊँगी तो मुझसे एक वादा करो, ये पूरा करोगे? मौला अली फरमाते फातिमा आज तक तूने कोई शर्त नहीं रखी थी, आखिरी टाइम में कौन सी शर्त रख रही हो? कहा मेरे शोहर जब मैं इंतकाल कर जाऊँगी, मेरी रूह निकल जाएगी, मुझको गुस्ल दे देना, कफन पहना देना, और मेरे जनाजे को, मेरी मैयत को घर के अंदर छुपा देना। अली फरमाते फातिमा जनाजे को घर में रखा नहीं जाता, घर में छुपाया नहीं जाता, कब्रिस्तान में दफन किया जाता। भी फातिमा फरमाती मेरे शोहर मेरे कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर में रख देना, मेरे जनाजे को उस वक्त तक घर में रखना जब तक सूरज न डूब जाए, मेरे जनाजे को उस वक्त तक घर में रखना जब तक अंधेरा न छा जाए, लोग अपने अपने घरों में न चला जाए, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना। जब मुकम्मल सूरज डूब जाए, अंधेरा छा जाए, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहने, नबी की बेटी फातिमा फरमाती मेरा जनाजा कोई गैर मर्द ना देख सके, रात के तारीकी में कब्रिस्तान ले जाना। भी फातिमा फरमाती मेरा जनाजा रात के तारीकी में लेके जाना। आज हमारी बहू बेटियां बाजार में, हटिया में, मोड़ में, चौक में, गली में, कूचा में खुलेआम घूम रही है। मुहर्रम के मेला में देख रहे थे, अरे बाप 2 बजे क्रीम फेरन लवली पाउडर लगे, बच्चा बुतरू लेके टणिया में जब पकौड़ी खाओ और डाकिन लखन दखा बैठा लो सुसुआ और मिर्चिया खोजो दुकना वाला मिर्चिया हो देखिए अल्लाह। हाँ योम आशुरा के सोचिए, अफसोस नहीं लगता? अच्छा कर मुहर्रम के नाम पे कम अखमर बदमाशी लोग करता है, ढोल बजा रहा है, बेंजू बजा रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, मेला लगा रहा है। सोच के देखिए, अब वहां से मेला लगाते हैं, टणिया में मेला लगता है ना, इधर भी लगता होगा। अब जो लगाता है सब औरतें एक तरफ, मर्द एक तरफ, बीच में अखाड़ा होता है। अखाड़ा क्या खा होगा, खाली नाचता है। अखाड़ा कहाँ खेलता है, खाली कूद रहा है, नाच रहा है। सब औरतें वहां से वहां तक खड़े होकर देख रही है, मर्द सब इधर। कुछ लोग अखाड़ा देखता है, कुछ लोग अखाड़ा देखने वाले को देखता है। अब ऑटोमेटिक इधर मर्द सब रहेगा, उधर लड़कियां सब रहेगी, बन संवर के आती है, बढ़िया बढ़िया दिखा। अब लड़कों नहीं देखते देखते बोल बगल वाला देखिन किर दिखा,
अब बोलो मुहर्रम के महीने में नजरें मिला रही कहाँ। अफसोस लगता है कि मुसलमान को हो क्या गया, क्या बीमारी हो गई है, अय्याशों की तरह क्यों करने लगा है। अरे मजहब इस्लाम ऐसा धर्म है, इतना पवित्र है, इतना शुद्ध मजहब है, जिसके आका प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया है। अरे उनका नवासा जब करबला के धरती पे उतरा तो ईमान बचा लिया, घोड़े पे चढ़ा, कुरान बचा लिया, तलवार उठाया, शरीयत बचा लिया, और जब मैदान में जंग के लिए उतर गया तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत बहुत हाँ 12 बजने वाला है और बहुत हमारे उलमा शोरा है, 5-10 मिनट और बोल दें। अरे भैया और बोल दें, मुफ्ती साहब भी नहीं बोले अभी तक, बोल दें 5 मिनट। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाए, खाली हाथ है मचल, उन कुछ मचल है का कटे मचल होती या हमारी तकरीर ऐसे होती है। बहुत मौलाना देखिएगा जोर से करेगा, बीच में नारा लगता है, हमारा नहीं, हम जोर से तकरीर करके जब आहिस्ते हो जाएंगे तो नारा नहीं, 2-4 को उठी जाएगी। उसमें क्या होगा, एक आदमी उठेगा, एगो रिवाइडल का काम करता है, थोड़ा आराम मिल जाता है ना। अब तुम पैसों आदमी तुम तकरीर नहीं करो, आराम मिल तो कहे सुभान अल्लाह, कहे या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। तो नमाज पढ़िए, मरने के बाद कब्र में नमाज नहीं, ना वहाँ रोज़ा रखना है, ना नमाज पढ़ना है, ना सुभान अल्लाह करना, ना मिलाद में बैठना है, ना छूट देना है, ना इनाम देना है, ना कहीं कुछ करना है। बस यहाँ काम वहाँ आराम, यहीं जो कुछ करना है, कब्र में कुछ नहीं। अजान होगी, नमाज नहीं पढ़ना, पढ़ रहा, सब कुछ खत्म। नमाज वहाँ नहीं, यहीं सब कुछ पढ़ो, वहाँ सिर्फ आराम लेना है। तो यह अच्छा काम करोगे तब ना, दुनिया तो छोड़ना ही होगा। नमाज इसलिए सीखो, सीखो। जो बोल दिया है मोबाइल में सीखो ऐप, लेकिन उसमें सीखो ऐप से नहीं सीखना है। इसमें आपको मस्जिद में इमाम के पास जाके बाल बच्चों को बैठा के, है ना, नूरानी कायदा से शुरू करेंगे, कुरान मुक़द्दस पढ़ेंगे। पिलाओ बेटा चाय, कोई दिक्कत नहीं। एक चाय वाला 11 साल से ढो रहे, तुमको 10 मिनट क्यों नहीं ढोएंगे? पिलाओ। बहुत मौलाना कहेगा चाय मत पिलाओ, डिस्टर्ब होता है। कोई डिस्टर्ब नहीं, हम तो कहते हैं मुँह में लगे, कोई डिस्टर्ब नहीं। क्या होगा, अपन मुँह पे भी हमें डिस्टर्ब क्या होगा। लेकिन हाँ होश रखना, वरना एक जगह चाय दे दिया था हाथ में, एक मौलाना जोश में कह दिया कहो सुभान अल्लाह, सबके हाथ में चाय उठाया, सुभान अल्लाह हाथवा उठा के सब मकाम का मौलाना साहब अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका होश रखिए। बहुत मौलाना बोल चाय बंद करो, डिस्टर्ब होता नहीं। उलमा किराम है, बहुत देर से बैठे हैं, इमाम है। आप लोग तो इमाम को नहीं देखते, जितनी नजर अपने घर में नहीं रखता उतना नजर इमाम पर रखता है। इमाम कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, किससे गप कर रहा है, ककर घर में बैठी गप बैठा लोग। जो नजर मुसलमान इमाम पर रखता है, वो नजर अगर घर के बेटा बेटी पे तू रख लेता, आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा नजर आता। मौलाना देखता क्या है, कुछ जानेगा तब ना। इतने लोग बैठे हैं, एक एक आदमी 50 कुंटल मुर्गी घर में खाया होगा। पोल्ट्री कम से कम न तक 20-20 कुंटल खाया होगा, लेकिन मुर्गी जबह करने की शक्ति नहीं। देखो पोल्ट्री मुर्गी जबह नहीं कर पाते, और तो इस्लाम खतरे में है। पोल्ट्री देसी पोल्ट्री जिसको जोर से फूंक दो जबह हो जाए, वो 90 टकवा मुर्गी नहीं तो 500 पर तो मुर्गी के लिए टूवर के तरह मस्जिद गेट में खड़ा है। मौलाना साहब, मौलाना साहब एक मुर्गी आज हो के दिन हम समझिया आया, और समझियो उसी तरह समझिया मुर्गी तुम जब कर दो। मुसलमान का जबिया हलाल है, मुर्गी जबा करने के लिए हाजी होना शर्त नहीं, नमाजी होना शर्त नहीं। नमाज नहीं पढ़ते हो तो गुनाहगार है, लेकिन अगर तुम मुसलमान हो, पाक साफ हो, तुम मुर्गी खुद जबा करके खा सकते हो। आप जबा कीजिए, मुर्गी मुसलमान है, हम खाएंगे। कुछ नहीं जानते हैं तो 3 मरतबा बिस्मिल्लाह अल्लाह पर करके जबा कर दीजिए,
बिस्मिल्लाह अल्लाह पे में जेर लगा के जब कीजिए, मुर्गी हलाल है, लेकिन आप नहीं करोगे, है ना, इसलिए कि आपको भरोसा नहीं है अपनी जब नहीं भरोसा। एक आदमी ले गया मस्जिद मुर्गी जब कराने में, इमाम साहब चले गए थे घर, मुर्गी ले गया मस्जिद, इमाम गायब, देखा इधर उधर तो जबह करने वाला कोई नहीं। एगो दूसरा लड़का बोला अपने मुर्गिया जाके मस्जिद में जबह कर लिया कुआं के पास, जबह कर लिया, घर ले आया, बनाया सुनाया, खाया पिया, आराम से बैठा। 3 साढ़े 3 बजे दोनों मियाँ बैठ के गप कर रहा है। बोल किर लागलो मुर्गिया, बोल बढ़िया लागलो, टेस्ट लागलो। उसके बाद शोहर बोला कि मौलाना साहब ने हलो मस्जिद में हम अपने जबह कर ले ली। बोल तभी समर पटा डीम डाम करो, बोलो धूमें ढक रहा हो तो ही जबह कर, पहले बेस लागे, खाली कह दिया शोहर के हम जबह किए, बोल तभी से मत धूमें ढक रहा हो। कहे जो विश्वास तुम पर तेरी बीवी नहीं, तो विश्वास पैदा कर, तो मुसलमान पक्का बन। एक मुर्गी जब 50 को मुर्दा दफन किया होगा, 50 मुर्दा, अब तक दुआए जनाजा याद नहीं। 50 मुर्दे को मिट्टी दिया होगा, मिट्टी देने की दुआ याद नहीं। 50 साल से ईदगाह जा रहा है, ईद बकरीद की नियत याद नहीं। हर हफ्ता जुम्मा पढ़ता है, जुम्मा पढ़ने का तरीका मालूम। कैसे पढ़ोगे नमाज? पढ़ना जानोगे तब ना पढ़ोगे, जबरदस्ती खाली खड़ा। हम लोग 7 दिन रटे हैं, 5 दिन 8 दिन तब तहियात याद किए हैं। मौलाना मारा है 2-4 डंडा तब तहियात याद किए हैं। 9 दिन रटे हैं, दुरूद शरीफ याद किए हैं। 10 दिन रटे हैं, दुआ कुनूत याद किए हैं। 11 दिन रटे दुआ मासूरा याद किए हैं। 2-3 महीना रटे हैं, मार खाए हैं, मदरसा में बैठे हैं, तब जाके 10-20 को सूरत याद किए हैं। आप लोग ना कायदा पढ़े, ना अम्पारा पढ़े, ना अलिफ लाम पढ़े, ना कुरान शरीफ खोले, ना मस्जिद में बैठे, ना इमाम के पास रहे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग आदमी नहीं जिन्नात हैं। ये सब जीन, ये लोग सब जीन है। बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते काम है। अलीफ से फटना, यूरिया उठा तो मक्का दे, यही लोग है, कुछ नहीं जानता है। सोचना चाहिए। जुम्मा देखते हैं, जो लड़का अलीफ से फट नहीं, उसको जुम्मा के दिन देखना, अल्लाह अकबर, अल्लाह तो 1.5 परा पढ़ी नहीं रुकू कर, और कुछ नहीं जानता। जो एगो मुर्गी जो करने पर में नमाज पढ़े कुछ नहीं जानते हो, इसलिए वक्त बचा है। इन बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन के किताब पढ़ी पकड़ा दो। रात को सोएगा, सुबह उठेगा, सर पे टोपी, वजू का चेहरा, सीने में कुरान बसा के इमाम के पास जाएगा, रहल को निकाल के कुरान के खोलेगा। वो बेटा सुबह सुबह जब मस्जिद में सलाम पढ़ेगा, अपनी जबान से कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पहला। आज का जलसा 12 बज रहा है। मेरे बाद मुफ्ती साहब की तकरीर होगी, शम्स जमाली की नात खानी होगी, और शमशेर भाई के गुफ्तगू होगी, और बहुत बाकी है, और 10 मिनट बोलते। चूंकि हम वो मौलाना नहीं है कि किसी का वक्त को एक जाय कर दे, सबका हक होता है। अभी तो मुझको लोग देख सुनने से ज्यादा झारखंडी को पूरा हिंदुस्तान में देखने के लोग परेशान रहे। अभी इस वक्त झारखंडी को सुनना कम, देखना ज्यादा लोग चाहते हैं। अभी एक जगह दिए, एक आदमी हथुआ पकड़ा, झारखंडी बाबा आपको बहुत दिन से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए, जिंदा देख लिए। इसलिए खुदा के वास्ते थोड़ी देर सुनिए मेरी माँ बहने, तुमको मज़ार नहीं जाना है, अजमेर नहीं, कलियर नहीं, कछोछा नहीं, सारठ नहीं, पत्थर चपटी नहीं, रानीगंज नहीं, किसी मज़ार पे औरतों को जाना मना है। वो शोहर किससे मोहब्बत करे, शोहर अजमेर से, कलियर से, कछोचा से, डाक बंगला से, मधुपुर से, गिरिडीह से, बेंगाबाद से काम करके, मजदूरी करके, बड़ी व्यापारी, राजमिस्त्री कुछ भी करके मगरिब में घर घुसे। शोहर ठीक घर आए तो सब काम छोड़, शोहर आए काम छोड़, गिलास पकड़ पानी भर, दोनों हाथ में धर, शोहर के पास जा, चेहरा देख, मुस्कुरा के एक गिलास पानी दोनों हाथ से शोहर के हाथ में दे देना, बगल में थोड़ी देर बैठना,
एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में सिर्फ एक गिलास पानी रख देती। क्यों जाएगी अजमेर वो? क्यों कचौसा जाएगी वो औरत? खाली शोहर के हाथ में एक दिन पानी रखेगी तो एक जिहाद का सवाब, 30 दिन पानी रखेगी 30 जिहाद का सवाब, 1 साल पानी खाली शोहर के हाथ में दोनों हाथ से 10 जिहाद का सवाब। देखिए अल्लामा अख्तर रजा चतुर्वेदी महाराज, नारे तकबीर, नारा लगाइए, नारा लगाइए, नारे तकबीर। खड़े हो जाइए, इतने बड़े खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। चतुर्वेदी महाराज, चतुर्वेदी महाराज चतुर्वेदी साहब महाराज की तशरीफ आवरी हो रही है। माशाअल्लाह। अब खड़े हो गए हैं तो मोहब्बतों के साथ इस्तेकबाल कर लें। जितने बड़े खतीब हैं उतना बड़ा मजमे से नारा लगना चाहिए, लगना चाहिए कि अभी 12 नहीं बजने को चला है बल्कि अभी 10 बजा है। ये एहसास आप दिलाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अख्तर रजा चतुर्वेदी साहब क़िबला। चतुर्वेदी महाराज, इसकी अभी 18 किताब के हवाले से तकरीर करेंगे। बाजा बजे या ना बजे, सीटी ना बजे, बंद कर। माशाअल्लाह, अभी इनकी गुफ्तगू होगी। 18 किताब से हवाला देंगे। बड़े बड़े जलसों में, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, अपने देश से बाहर जाके इनकी खिताब हुई। कहाँ? गोरखपुर में, जहाँ वहाँ पे मठ है, वहाँ इनकी तकरीर हुई थी। घेर लिया था 12-13 आदमी, है ना? मोबाइल में भी आया था। ये महाराज आपके यहाँ आ गए, जो मरहूम के नाम, मरहुमा के नाम जलसा है, उन लोगों की किस्मत जरूर अच्छी होगी या वो कुछ नेक अमल उन लोगों का होगा। वरना मौलाना झारखंडी चतुर्वेदी महाराज को बुलाने के लिए लोगों को 2-3 महीना पहले सोचना पड़ता है। अगर अभी आप फ़ोन कीजिएगा कि झारखंड साहब अगस्त में कोई तारीख दे दीजिए, नहीं दे पाएंगे। कहिएगा सितंबर में, उसमें भी नहीं दे पाएंगे। सितंबर ख़त्म, अक्टूबर ख़त्म, नवंबर में तारीख मिलेगी। क्या लग रहा है आपको? पूरा हिंदुस्तान। अभी मैं 3 तकरीर नेपाल में करके आया महाराज, आप भी तो है उसमें थे, महाराज भी नेपाल, जनकपुर में इनकी भी तकरीर होती है। लोग देखने आया था कि इंडिया से एक चतुर्वेदी आ रहे हैं, झारखंडी बाबा आ रहे हैं। ये अल्लाह का करम, ये मेरी माँ की दुआ है। माँ की दुआ हम लोगों के पास आता है, बस झारखंडी बाबा दुआ कर दीजिए। हमने दुआ में कोई गारंटी नहीं, तो कबूल नहीं हो। तब कैसे होगा? तब क्या पहले होती भी थी कुछ उलमा दुआ कबूल। अभी कुछ उलमा को ऐसे ऐसे लोग, अब जैसे आपके यहाँ इमाम है और गांव में इमाम है, कोई ड्रीम 11 का पैसा, जुआ का पैसा, लॉटरी का पैसा, लूडो का पैसा, ATM के पैसा, हेराफेरी के पैसा, तिलक के पैसा इमाम मौलाना खिला दिया। अब ये अपनों भर ठह गलो, मौलाना भर ठह होता है ना। अब वो खिला करके अब वो क्या फूक में असर होगा? अब चोरी पैसा, हेराफेरी पैसा खिला दिया। अब हम लोग के पास लाता है, हजरत मौलाना साहब बेटी बचवा फूक दियो। अभी एक जगह लाया था झारखंडी बाबा, थोड़ा बचवा फूंक दीजिए। हल्का हल्का रो रहा था, ठीक है फूके, चिल्लाने लगे। हम बोल झारखंडी साहब यदि ठीक से फूको, कल एवरी फूक ले तो हूँ कान बो, लेकिन तो बुतरुए कान लेकिन मयो कान बो, उससे बढ़िया के ले जाओ। बोल काहे कल घर खे दिला, 40 दिन ने फूकवाया। होता है ना, 3 लाख तिलक लेते हैं बेटी बाप से आप, और वही पैसा खिला देते मौलाना। वो तो हराम नजायज पैसा है कि नहीं? और मैं कह रहा हूँ बेटे 2.5 लाख 3 लाख में बेटा बेचता है और कहता है इस्लाम खतरे में है। इमाम हुसैन ने 18 साल के बेटे को मैदान करबला का दूल्हा बना के उतारा था। पूरी दुनिया ने देख लिया। जब मैदान में उतरा तो नाना का पूरा शरीयत बचा लिया। 30 करोड़ मुसलमान भारत में रह के एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा ली।